हेलो फ्रेंड्स, आज हम 35 साइज में बेसिक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखने वाले हैं। यहाँ मेरे पास कुछ मेजरमेंट है, उस अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ अस्तर ले लिया है और उसको ऑन फोल्ड की साइड से लेंगे। हमारी लेंथ थी 15 इंच, तो हमने यहाँ 1 इंच ऐड करके 16 इंच पे मार्क किया है। फिर हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और जो हमें शोल्डर लेना है उसमें भी 1 इंच ऐड करके हम मार्क करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 इंच लिया है। अब स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। शोल्डर की मार्किंग के बाद हम यहाँ आर्म होल की शेप बनाएंगे। इसके लिए मैंने 6.5 पे मार्क किया है और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इसके बाद जो भी हमारा चेस्ट साइज है उसका हम 4 फोल्ड करके या 4 डिवाइड करके मार्क करेंगे। यहाँ 35 साइज को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8.75 यानी कि 9 इंच से थोड़ा कम, 2 लाइन कम हमारे पास मेजरमेंट आएगा। तो हम वहाँ मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच पे मार्जिन का मार्क कर लेंगे। अब नीचे जो हमारा वेस्ट का राउंड है उसका भी हम 4 से डिवाइड करके मार्क करेंगे। हमारा वेस्ट का राउंड है 30, तो यहाँ हमारा 8 इंच से कम है। यहाँ हम 1 इंच पीछे की बैक की जो प्लेट्स का मार्जिन ऐड करेंगे और 1.5 इंच हमारा जो मार्जिन है। अब हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे स्केल की हेल्प से। इस तरह हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब हम इसके बाद आर्म होल में शेप देंगे। यहाँ हम बैक साइड में 1 इंच पे ही मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम शेप बना देंगे। जो हमने 6.5 लिया था उसके हाफ में एक मार्क करेंगे और वहाँ से लेके ही हम अपनी शेप बनाएंगे। आप देख सकते हो फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें इस तरह शेप दे देनी है। उसके बाद हम बैक के नेक की मार्किंग करेंगे। जो हमने 10 इंच के आसपास लिया है तो हम 10 इंच पे या 10.5 इंच पे मार्क किया है यहाँ मैंने, और ऊपर 2.5 था तो नीचे हम हाफ इंच या 1 इंच ऐड करके लगाएंगे मार्क। यहाँ मैंने 1 इंच ऐड किया है और इस तरह स्केल की हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। फिर हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ हम अपने गले को शेप दे देंगे। तो आप दोस्तों जितना भी ब्रॉड करना चाहते हो उस तरह आप शेप दे सकते हो। अगर आपको ब्रॉड नेक पसंद है या क्लाइंट को जो भी ब्रॉड नेक की नीड है तो इस तरह शेप देके आप मार्क कर सकते हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमें जो बैक पार्ट में एक क्रीज डालनी है या सल डालनी है उसका हम मार्क करेंगे। तो हम शोल्डर के मिड से इंची टेप को स्ट्रेट लाएंगे और यहाँ मैंने 4 इंच पे मार्क किया है। सल देने के लिए इस तरह स्ट्रेट लाइन बना के हाफ इंच दोनों साइड से मार्जिन रखेंगे, जिसके हम सिलाई लगा के प्लेट बना लेंगे। इस तरह हमें ये सल वाली मार्किंग भी कर लेनी है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग पे आएंगे या ड्राफ्टिंग करेंगे। इसके लिए हमने बैक पार्ट को रख दिया है और रफ मार्किंग कर लेंगे। जिस तरह मैं कर रही हूँ उस तरह ही आपको एक रफ मार्किंग कर लेनी है। ये बहुत इजी तरीका है जो बिगिनर है उनको सिखाने के लिए। यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट पे 14 इंच पे मार्क किया है। अब हम अदर मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच सबके लिए फिक्स है और जो शोल्डर की मार्किंग है वो आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग जितना भी रखवाना चाहे उस अकॉर्डिंग 1 इंच मार्जिन लेके। अब यहाँ फ्रंट नेक की मार्किंग हम 6 इंच पे करेंगे और इस तरह 2.5 पे ही हम कर लेंगे। हम स्क्वायर बना के फ्रेंच कर्व की हेल्प से नेक का शेप दे देंगे। अगर आप ब्रॉड करना चाहते हो तो उस अकॉर्डिंग आप हाफ इंच ऐड कर सकते हो। यहाँ मैंने ब्रॉड नहीं बनाया नेक, तो सिर्फ सिंपल ही रखा है। उस अकॉर्डिंग मैंने मार्क किया है। नेक की मार्किंग के बाद हम आर्म होल की शेप बनाएंगे। तो यहाँ वही 6.5 पे मार्क करके इस तरह लाइन बना लेंगे स्केल की हेल्प से सीधी। फिर हम हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और जो भी हमारा आर्म होल है 6.5 उसके हाफ पे मार्क करेंगे और वहाँ से एक अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। जहाँ भी हमारा फ्रेंच कर्व शेप के अकॉर्डिंग बैठ रहा है उस तरह हम शेप बना देंगे। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम हाफ इंच या 1 इंच पे लाइन बना लेंगे इस तरह तीरे के लिए और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम अस्तर को रख के मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। इसके बाद हम तीरे की कटिंग करेंगे। तीरा जिसे हम बेल्ट भी बोलते हैं उसके लिए हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। बाकी हम मेन पार्ट जो भी जिसमें बेल्ट लगाना है उसको रख के इसका शेप दे देंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और अस्तर को रख के मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हम किसी भी ब्लाउज की बहुत आसानी से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं।